पूरी एआई वर्ल्ड को डीप सीक ने हिला के रख दिया है। जीनियस सिस्टम से पूछ लेते हैं कि जो आईफोन का कैलकुलेटर होता है उसे बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा। 2 से 3 महीने लग सकते हैं। 10 से 15 लाख रुपए। इसने क्या बोला, 10 से 15 लाख रुपए का बजट लगेगा, उसके बाद बनेगा आईफोन वाला कैलकुलेटर। हम लोग डायरेक्टली चलते हैं कोडिंग कैपेबिलिटीज पे। आई वांट यू टू बिल्ड अ वेरी डायनेमिक आईफोन कैलकुलेटर फॉर मी। कोडिंग उसने स्टार्ट कर दिया है। लुक एट दिस एंड लुक एट दैट कैलकुलेटर। कोडर की जरूरत खत्म है, लेकिन इसकी कैपेबिलिटीज क्या है आज हम लोग लाइव टेस्ट करेंगे। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू आवर स्क्रीन। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ मेरे डीप सीक वाले विंडो पे, ठीक है। अब ये डीप सीक का इंटरफेस जो है वो काफ़ी सिंपल सा है। देखो लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो आपका चैट विंडो है कम्प्लीटली। यहाँ पे न्यू चैट पे प्रेस करके आप न्यू चैट पे जा सकते हो। यहाँ पे एक ऐप वाला साइन है जहाँ से आप डायरेक्टली आपका ऐप डाउनलोड कर सकते हो फ़ोन में। नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है अभी फिलहाल। यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स है, बाकी ऐसा एज सच कुछ नहीं है। सेटिंग्स में भी अगर आप देखोगे तो जनरल प्रोफाइल दैट्स इट। इतनी ही चीज़ें आपको इसमें मिलेगी। सिस्टम लैंग्वेजेस में 2 ही लैंग्वेजेस है, इंग्लिश एंड चाइनीज़, ठीक है। और थीम में डार्क लाइट, दैट्स इट, डन। तो इतनी ही चीज़ें आपको डीप सीक पे देखने मिलेगी। अब इसकी कैपेबिलिटी जो टेस्ट करनी है ना, हम इसे जेनेरिक कोई क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, हम लोग डायरेक्टली चलते हैं कोडिंग कैपेबिलिटीज़ पे, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले कॉम्प्लेक्स टास्क देते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, एक है ना जीनियस सिस्टम है, अपने जीनियस सिस्टम से पूछ लेते हैं कि भाई आईफोन का कैलकुलेटर बिल्ड करने के लिए कितना टाइम, एफर्ट्स और मेहनत लगेगी। गुड मॉर्निंग, हाउ इज योर डे स्टार्टिंग ऑफ? ऑल गुड ऑल गुड। अच्छा सुनो जीनियस, मुझे एक बात बताओ। अभी सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ पूछनी है कि जो आईफोन का कैलकुलेटर होता है तो सबसे पहले उसे बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, जितना डायनेमिक वो कैलकुलेटर है उस हिसाब से बताओ, कितना कॉस्टिंग लगेगा, इंडियन प्राइस के हिसाब से बताओ। एक आईफोन स्टाइल डायनेमिक कैलकुलेटर बनाने में समय और लागत कई कारकों पर निर्भर करती है। आमतौर पर एक बेसिक ऐप बनाने में 2 से 3 महीने लग सकते हैं। टीम में प्रोजेक्ट मैनेजर, 2 डेवलपर और 1 डिजाइनर शामिल हो सकते हैं। कुल लागत लगभग 10 से 15 लाख रुपए तक हो सकती है, जिसमें डिजाइन, डेवलपमेंट और टेस्टिंग शामिल है। ये अनुमानित आंकड़े हैं और आपकी जरूरतों के हिसाब से अलग भी हो सकते हैं। समझ गया, थैंक यू सो मच। तो आपने देख ही लिया, इसने क्या बोला, 10 से 15 लाख रुपए का बजट लगेगा, एक टीम लगेगी 6 से 7 लोगों की, और उसके बाद बनेगा आईफोन वाला कैलकुलेटर। अब हम लोग डीप सीक पे वही प्रॉम्प्ट डालते हैं डायरेक्टली, ठीक है। मैं प्रॉम्प्ट टाइपिंग में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आई जस्ट गो डायरेक्टली विद द वॉइस कमांड। यहाँ पे वॉइस कमांड का ऑप्शन नहीं है, आप आपके कंप्यूटर में विंडोज़ H दबा के ऑन कर सकते हो। आई वॉन्ट यू टू बिल्ड अ वेरी डायनेमिक आईफोन कैलकुलेटर फॉर मी विच विल परफॉर्म एग्जैक्टली like how it performs on the iOS devices. Also, I want you to see towards it that the calculator is extremely dynamic, animates the button, and also the theme is dark. That's it. मैंने यहाँ पे और कुछ नहीं किया है। यहाँ पे डीप थिंक R1 मेरा प्रेस्ड है, ठीक है। इसे मैं ऑन कर देता हूँ। डीप थिंक R1 जो है उनका लेटेस्ट मॉडल है। यहाँ पे सर्च का मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे सर्च ऑन नहीं करूँगा, एंड दैट्स इट। वी जस्ट प्रेस अ गो बटन। अब देखते हैं, देखो डीप सीक आजकल थोड़ा सा बुरा भी परफॉर्म करेगा, बिकॉज द थिंग इज़ दैट कि इसमें हेलुसिनेशंस काफ़ी सारे हो रहे हैं। जैसे आपको पता है डीप सीक न्यूज़ में आ गया, वैसे ही डीप सीक पे पूरा क्राउड भर भर के पड़ा हुआ है अभी, तो इसीलिए शायद वो इल परफॉर्म करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बट लेट्स सी। ओके स्टार्टेड। अब ये जो R1 मॉडल का स्पेशलिटी है ना, वो ये चीज़ है। ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है। पता है ये चीज़ क्या करता है, मुझे मेरी प्रॉम्प्टिंग में हेल्प करता है कि AI मॉडल सोचते कैसे, उसके लिए मुझे प्रॉम्प्टिंग देने के लिए मैं ये सारे स्टेप्स नोट करता हूँ और उस हिसाब से मैं मेरे प्रॉम्प्ट्स तैयार करता हूँ मेरे हायर लेवल प्रोजेक्ट्स के लिए। लेट्स सी ये क्या करता है अभी। भाई अगर मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेटर बना दिया ना, एंड ट्रस्ट में अंदर मेरे को अभी सुबह सुबह ये दिमाग में आया कैलकुलेटर बनाने का, बिकॉज डायनेमिक होता है। मैंने इससे पहले कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि कैलकुलेटर मुझे ऐसे लगता था कैलकुलेटर सिंपल है बनाना, लेकिन iOS का कैलकुलेटर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है बनाना, और इसीलिए लेट्स सी ये अब क्या कर रहा है इसे। अगर इसने हमें HTML में नहीं दिया तो हम लोग साइड में जाके HTML व्यू नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली यहीं पे उसको बोलेंगे HTML में बना के दे दे। कोडिंग उसने स्टार्ट कर दिया है होपफुली, तो मुझे लगता है वो HTML में डायरेक्टली दिखाना चाहिए उसने। अभी स्विफ्ट कोड पे बना रहा है वो पूरा। लेट्स सी। इतना बड़ा है ना, कोड लिखते हुए देख भाई ऐसा लगता है कुछ तो बहुत भारी बनने वाला है, इंटरेस्ट में ऑन दैट। खुद कोडर नहीं हूँ भाई, तो मैं एकदम ऐसे एक्सट्रीम डिटेल में नहीं जाऊँगा फ्रैंकली स्पीकिंग, लेकिन हाँ नो कोड के बावजूद भी नो कोड का एक छोटा सा बिजनेस तैयार किया हुआ है जो एक थोड़ा बहुत रेवेन्यू लेके आता है। भाई इतना बड़ा कोड लिख रहा है क्या, iOS बना रहा है क्या पूरा, क्या चल रहा है ब्रो, खतरनाक चीज़ बना दिया है भाई। कभी कभी क्या है बहुत फास्ट बूस्ट होता है और कभी कभी थोड़ा स्लो हो जाता है।
बना तो दिया है, एक काम करते हैं, कैन यू गिव मी द रिजल्ट्स इन HTML इन ऑर्डर टू व्यू इट, क्योंकि HTML वर्जन बनाना ज़रूरी है, क्योंकि हमें यही कि यही व्यू करना है। वो वापस मुझे फ़ोन में जाओ, उसे वो एक्स कोड पे टेस्ट करो, वो सब नहीं करना है अभी के लिए। अभी के लिए मुझे जस्ट यहाँ पे डायरेक्टली CSS HTML में व्यू करना है कि कैसा लगता है ये ऐप एग्जैक्टली। बनाएगा मोस्टली सेम ही, बट लेट्स सी। देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये कुछ ऐसा बनाएगा जो 100% डिट्टो एप्पल की तरह होगा, लेकिन वो ऐसा कुछ बनाएगा मुझे ऐसे लग रहा है जो कि नियर टू समवट सिमिलर लेवल पे रहेगा। फर्स्ट कॉपी भी नहीं बोल सकते बिकॉज फंक्शनल है पूरी तरीके से। फर्स्ट कॉपी में बहुत सारी चीज़ें फंक्शनल नहीं होती है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फंक्शनल भी है। अब डायनेमिक बोला है तो लेट्स सी, मुझे सिर्फ ये देखना है कि डायनेमिक बोलने के बाद उसने क्या चीज़ बनाया हुआ है अपने लिए। अब यहाँ पे आपको दिखेगा रन HTML का बटन, रन HTML करके लुक एट दिस, और अब एग्जैक्टली कंपेयर करते हैं। चलो साइड बाय साइड डायरेक्टली है ना, लुक एट दिस एंड लुक एट दैट कैलकुलेटर, है ना सिमिलर, ये वाला यहाँ का और ये वाला यहाँ का। लेट्स सी इसे टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। 78 प्लस 65 इज इक्वल टू 143, फंक्शनल है पूरी तरीके से। 2x2 इज इक्वल टू 4। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये बटन्स पे चलता है क्या। 1 नहीं, बटन फंक्शनल नहीं है अभी फ़िलहाल, ठीक है। 1 2 हाँ, बटन फंक्शनल नहीं है, लेकिन भाइयों देखो इसने कैलकुलेटर बना दिया है। ये है पावर डीप सीक की, ठीक है। एक छोटा सा और एक डेमो ले लेते हैं नए चैट पे चल के। प्रॉम्प्ट देना चाहूँगा, आई वॉन्ट यू टू बिल्ड अ डार्क थीम EMI कैलकुलेटर फॉर माई लेटेस्ट इक्विपमेंट, कैमरा इक्विपमेंट, make the calculator extremely dynamic. I want you to include everything that a camera store or a photography store needs. Make this as a very dynamic web app. कोई इधर का उधर सवाल नहीं है, ठीक है। मतलब मुझे भी नहीं समझा मैंने क्या उसे प्रॉम्प्ट दिया है। मुझे ये देखना है कि वो सिर्फ इस प्रॉम्प्ट को रिपेयर करके खुद के हिसाब से बनाता है क्या। लेट्स सी, लेट्स और ये जो है वेब ऐप जो है, आई वॉन्ट यू टू मेक द वेब ऐप इन HTML इन ऑर्डर टू व्यू, ठीक है, डन। तो अब करते हैं कमांड हिट एंड लेट्स सी ये क्या करता है अभी। एक्साइटेड, ओके चलो बनाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। EMI कैलकुलेटर .html नाम दे दिया भाई ने उसको डायरेक्टली। प्रो गेयर EMI कैलकुलेटर नाम वगैरह सब कुछ दे दिया, कलर स्केल, कलर थीम्स वगैरह सब CSS लिख रहा है वो अभी पूरा। देखो यहाँ पे ना लिटरली मैंने प्रॉम्प्ट जो दिया ना वो मैंने रैंडम प्रॉम्प्ट दिया है। मुझे ऐसे कोई आइडिया नहीं था दिमाग में मुझे करना क्या, अचानक से EMI कैलकुलेटर आ गया, उसमें मैंने फोटोग्राफी वाला मिक्स कर दिया, ठीक है। अब मुझे देखना है कि ये सच में एक ऐसा प्रोडक्ट निकाल के देता है मुझे कि जो एक आइडिया वर्दी रहे कम्प्लीटली। लेट्स सी। कोड तो भाई कोडर की ज़रूरत ख़त्म है, मतलब जो छोटे मोटे कोड्स की बोल रहा हूँ मैं, बड़े कोडर की ज़रूरत पड़ने ही वाली है अल्टीमेटली, अभी फ़िलहाल तो भी, जब तक एजेंट्स नहीं आते। लेट्स सी क्या दे रहा है ये हमें। मंथली, वीकली, बाई वीकली, पेमेंट ब्रेकडाउन्स, नाइस। अभी वो डॉट ऐप लिख रहा है पूरा। बेहतरीन सी आइडिया दूँ आपको, एक ऐसा ऐप बनाओ जो कि ये कोड लिखे, API यूज़ करो, सिंपल है, और एक साइड वेब ऐप बनाओ जो इस कोड को इंटीग्रेट करने में या डिप्लॉय करने में मदद करे। $1 मिलियन ऐप आइडिया है एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट। लोग यूज़ करेंगे, छोटे मोटे कोड्स लिख के छोटे मोटे पर्सनल ऐप्स के लिए बहुत ज़रूरत होता है, और ये पर्सनल ऐप्स लोग दूसरों को बेच भी सकते हैं, जो मैं अभी फ़िलहाल कर रहा हूँ। लेट्स सी, इसने बना तो दिया है रन HTML। लुक एट दिस, लिटरली फॉर्मेटिंग काफ़ी अच्छा कर दिया है। अब ये फंक्शनल है या नहीं वो देखते हैं सबसे पहले। 2500 का लेंस किट, ठीक है। प्रो बंडल फंक्शनल नहीं लग रहा है, बट यहाँ पे ऑपरेशंस हो रहे। 350, ओके। डाउन पेमेंट मैंने किया है समझो $400 का। इंटरेस्ट मैं अभी पे कर रहा हूँ 11-12 मंथ्स का मंथली, ठीक है। प्रिंट पेमेंट प्लान, ओके ठीक है। लेकिन आपको पता चल गया कि इसने मुझे एक बहुत ही अच्छा सा UI बना के दे दिया, ठीक है। उसे समझ गया मुझे क्या चाहिए एग्जैक्टली। इक्विपमेंट का प्राइस, डाउन पेमेंट, इंटरेस्ट रेट सब कुछ बना के मंथली पेमेंट में कर रहा हूँ XYZ। ये मुझे ऐसा लगता है कि इसने एक रिसीट पैनल बना दिया है जहाँ पे हम लोग के ऑलरेडी जो EMI चल रहे हैं उसे हम लोग सिर्फ रिसीट फॉर्मेट में रख सकते हैं, बट एटलीस्ट इतने अनक्लियर प्रॉम्प्ट से भी उसे समझ गया है कि मुझे क्या बनाना है। एंड दिस इज़ द मैजिक ऑफ DeepSeek। ऑलराइट गाइस, ठीक है, तो आप मुझे बताओ कमेंट्स में लिख के आपको ये डेमो कैसा लगा है DeepSeek का। ट्राई करो, इससे नई नई चीज़ें बिल्ड करो, देखते हैं
हम लोग एक लाइव सेशन ले लेंगे जहाँ पे हम लोग कुछ लाइव बिल्ड कर रहे हैं और मैं आपको बहुत छोटे मोटे टेक्निक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स से बताऊंगा कि ये कैसे बिल्ड करना है और इस पे कैसे नेक्स्ट आने वाले 2-3 सालों में आप आपका खुद का एम्पायर बिल्ड कर सकते हो। और हम लोग इसे साथ में बिल्ड करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।